इसमें क्या दिखाया गया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में संचार, प्रभावी संचार। तो दैनिक जीवन में आपको प्रभावी संचार के बारे में अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट है एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग क्या होता है, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करना, मतलब चीज़ों को अच्छे से सुनने को क्या कहा जाता है, सहानुभूति श्रवण के नाम से जाना जाता है। मतलब यह कि भाई थे ना, कई आदमी कन बैठो ना जना बोलो, या कया का आदमी का मुंह तो ऐसा लगा कि मुंह तो सदा ऊपड़ा ही निकली, और कई आदमी कन बैठो जना ऐसा लगा चाहिए बनो मत उकसा तरी, लेकिन ऐसा लगा कि यार कि तो 2 मिनट बात सुनी लिया, वो है नया चीज़। इनके कहे जा है, इसको क्या कहा जाता है आपके सामने, दैनिक जीवन में प्रभावी संचार के नाम से जाना जाता है। पहले बात करें इसको, जो सहानुभूति श्रवण होती है उसको श्रवण को अच्छे से समझेंगे। पहली बात अपन पहले क्या, दूसरे की बात को धैर्य और समझ पूरी से समझना। तो आज थाने मैं सुनन की कला समझाऊंगा, ते दूसरा के साथ जो दूसरा बात बनाओ में तो थारी घनो ज्ञान है, दूसरा ने अपनी बात कहने को, लेकिन सुनन को ज्ञान आज के समय में समाज में बहुत कम लोगों ने। तो आज आप सीखांगा कि इंसान ने सुनना क्यों जरूरी है, सुनने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला क्या है, दूसरों की बातों को धैर्य और समझदारीपूर्ण से सुनना चाहिए। तो पहले गुण के है, जब कोई अपना दूसरा आदमी से बात करा तो अपनी बात है पास समझदारी के साथ, धैर्य के साथ और समझदारी के पास के सुननी चाहिए। समझ में आ गई। उसी को क्या कहा जाता है, एम्फेटिक लिसनिंग के नाम से जाना जाता है, कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको धैर्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रूप से चीज़ों को सुनो आप। अगला क्या है, केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस करना। तो आप सिर्फ यहाँ कोई नहीं कि कोई आदमी था कोई चीज़ बता रहे, भाई कोई आदमी था अपने सुख दुख की बात बताओ, तो क्यों बतावे कि भाई थे उनके, क्योंकि सुख दुख की बात सुनोगा उनके साथ वहीं कोई व्यवहार करोगा। तो ये क्या है कि कोई भी आदमी सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि उसकी भावना ने भी थान महसूस करना जरूरी है। उस चीज़ ने क्या कहा जाए है, एम्फेटिक लिसनिंग के नाम से जाना जाए। अगले वाला पॉइंट क्या है, संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ जाता है। तो इस सहानुभूति के भाई कोई एक बात सोचो, कोई आदमी थारकन आके बैठो, वो थान सुख दुख की बात बताई थे, सारी बात सुनी और उसका थान कोई उस चीज़ को ज्ञान हो तो थे उनके सोल्यूशन भी बता दियो कि भाई साहब यो काम अया करना चाहिए, मैं भी जीवन में अया करूँ, या कोई पढ़ने के लिए बता कि मेरे तो बिजनेस कम्युनिकेशन समझ में कोई नहीं रहो, क्या पढ़ूँ, तार दोस्त कही ते क्या कही कि मोहित सर पढ़ाई यूनिवर्सिटी चैंपियन पे जाके पढ़ लो, बहुत बढ़िया पढ़ाई, तेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या करी और आके बैठ क्लास खोली होकर सारी चीज़ समझ में आ गई, तो क्यों जाओगी, थार दोनों में बढ़िया बनेगी कि वाह यार तगड़ी जगह बताई, जब मैं पढ़ के पूरे पेपर में पास होगा, नहीं तो बैग लग जाती मेरे काल। तो समझ में आ गई ना। तो यही है, दूसरों की बातों को अगर आप अच्छे से सुनते हो और उसकी बातों का अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए, समस्या लेके आए, उसका अगर समाधान कर देते हो तो क्या होता है, आपके बीच में रिश्ते भी अच्छे से बढ़ जाते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, विवाद और गलत फहमियाँ भी कम होती हैं। तो इससे एक चीज़ और भी कम हो जाती है, जो आपस में जो विवाद होते हैं, भाई इंसान में झगड़ों कद है, लड़ाई कद है, जब आपस में कोई दो आदमी की आपस की कोई बात है, मतलब कोई कमी दिखाई दे रही है ना, क्योंकि अगला की बात कौन सुनो, जल्दी तो अगला ने गुस्सा होगो, या फिर कोई क्या कह दिया तीसरो आदमी या बात खाई के चले गो कि ना वो थालो काल थालो भाई तो ठीक गुम हो, फिर क्यों को यह बात हनके लगेगी, बुरी लगेगी, थे अगर बात कर लोगा जब तो क्यों जाओगो, थे बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो लड़ाई क्यों नहीं होगी, और नहीं क्यों जाओगी, लड़ाई हो जाओगी। तो यही है, अगर कोई दो आदमी ही उनके बीच में अगर ज़िंदगी में लड़ाई हुआ तो क्यों है, क्योंकि आपस में बैठ के बात कौन करें, आपस में बैठ के बात करें तो लड़ाई सोल्व हो ही जाए। तो यही है कि इंसान ने हमेशा अपने के एक दूसरे की बातें आराम से बैठ के बात कर लेनी चाहिए और सुननी चाहिए, है ना। अगला का सुख दुख की बात हमेशा सुननी चाहिए, तब के रिश्ता सही से चले। दूसरा पॉइंट क्या है, विचारशील प्राणी वाणी। विचारशील वाणी क्या होती है, जब थे कोई आज बोल लो ना, जा सोच समझ के बोलिया करो, हर किमी नहीं बोलना चाहिए। जब दो दोस्त हो जब तो किमी बोल दो भाई एक दूसरे में, तार दोस्त में 4 दोस्त होते है ना, 4 दोस्त में कहीं भाई 3 तो का आदमी है जानना चाहिए किमी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक आया का आदमी है जिन थे कोई बात करते हैं वो दिल पर लेके बैठ जा, है ना। तो अया का आदमी भी हुआ समाज में, तो एक लेके अपना जो भी बोलना वो सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर बाहर अपन जा रहे हैं समाज में, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं वो दोस्तों के साथ भी वैसे ही बोलते हैं, बाहर भी वैसे ही बोलते हैं, माता पिता के साथ भी वैसे ही बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक बाउंड्री रखनी चाहिए कि माता पिता के साथ अपन क्या बोल रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या बोल रहे हैं, और अपने जो गुरुजन हैं उनके साथ किस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और जब भी बोलें तब विचार करके हमें बोलना चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, सोच समझ के बोलने को क्या कहा जाता है, विचारशील वाणी के नाम से जाना जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है, बोलते समय हमेशा विनम्र रहो और संवेदनशील भाषा बनाए रखो। मतलब बोलते समय कैसे विचार रखो, अपनी विनम्रता के भाव का परिचय दो। भाषा कैसी प्रयोग करनी है, स्पष्ट सरल और सम्मानजनक भाषा। इस तरीके की भाषा का उपयोग करो जो एकदम स्पष्ट हो, जो सुनने में अच्छी लगे,
सरल हो और सम्मानजनक भाषा हो। किस प्रकार की भाषा हो, जिससे सामने वाले को क्या ऐसा लगे कि भाई जी क्या ही बात बोली है, सुन के एकदम बढ़िया सुना क्यों। अं की बात बोलनी चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए, जिससे आदमी ने के कोई बात भी खदो बुरो भी नहीं लगे। काफ़ी बार के कोई आदमी की था कमी भी निकालनी हुए तो यहाँ को नहीं कि जम्माइयों को तो पीछे ही पड़ेगा ना, आराम से करना बैठायो, हर चीज़ बता दी कि भाया देख अँ करें वो काम हो जाएगा, और अँ करें वो काम हो जाएगा, या तेरी गलती है सुधारो तो तेरी मर्जी, नहीं करोगे तो तेरे मन की। समझ आ गया ना। तो इस प्रकार की वाणी करते हो तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार मुझे खुद में सुधार करना चाहिए। और थे अगर कहने लगा अयार भैयार आग लगा विचार लगे तो मेरा बारे में सदा ही करें वह नया चीज़। तो यह इंसान जब भी बोले तब विचार करके चीज़ों को बोलना चाहिए। अगला क्या है, कठोर और आक्रामक भाषा से बचना चाहिए। तो जीवन में देखो आपको कठोर भाषा का भी उपयोग करना पड़ता है जीवन में काफ़ी बार, लेकिन काफ़ी लोगों की क्या आदत हो जाती है, वो बोलते ही हमेशा कठोर ही है। तो आपको इस प्रकार से भाषा का उपयोग कभी भी नहीं करना है। आपको जीवन में कठोर और आक्रमण भाषा है उससे कोशिश करना चाहिए कि हमें खुद से बचाव करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाव करने का प्रयास करो कठोर और आक्रमण भाषा से। अगला क्या, संवाद और जो सकारात्मक और रचनात्मक बनना। तो जीवन में आपकी कैसी भी परिस्थितियां हो, आपको किस प्रकार की विचारधारा को रखना है, सकारात्मक विचारधारा को रखना है। कैसी विचारधारा को रखना है, सकारात्मक विचारधारा को रखना है। जीवन में मुश्किल परिस्थितियां हो, अच्छी परिस्थितियां हो, किसी के साथ आपकी दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, विचारों को कैसा रखो, सकारात्मक रखो। और बोलने में जब आप बोलो, जैसे देखो मैं पढ़ाऊँ था तो पढ़ाता मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँ हूँ, जब कॉलेज की भाषा में था पेपर में कि लिखना वो भी बोल के बताऊँ। अब थे मन बेरे मेरा जैसा भी कई बाड़ा की जन को भाई बुद्धि कम चाल है थोड़ी, समझ गया थी बात, सब टापर होशियार थोड़ी, तो उन्हें मारवाड़ी में भी समझा दूँ, घर गृहस्थी की चीज़ भी बता दूँ, तो इससे क्या हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बालक को। मेरा प्रयास यही रहे। नहीं तो मैंने भी इंग्लिश घनी जोर क्या इसी इंग्लिश बोल सकूँगी थारा आधा का तो समझ में क्यों नहीं आओगी, है ना। हिंदी भी घनी जोर की बोलनी आ, लेकिन समझदारी किस चीज़ में है कि भाई एक होशियार बच्चों है जो पल्ले पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ के पास हो ही गो, उन पढ़ानों को कला थोड़ी है ना। समझदारी तो उठे है जो कदे को नहीं, जो अभी स्कॉर्पियो में बैठ के आए हैं थोड़ी देर पहले, उम स्कॉर्पियो में वीडियो देखने लग रहे है ना, और पास जाके पेपर लिखा गो उसका समझ में जा, जो जिंदगी में कदे कौन पढ़े 10वीं क्लास में जिका 40-50% 12वीं भी इतना ही, और अभी भी कौन पढ़े, तो वो बालक ने चीज़ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, वह एक बहुत बड़ी कला है। तो यही है, रचनात्मकता भी होनी चाहिए समाज में और सकारात्मकता भी होनी चाहिए। अगला क्या, एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग क्या होती है आपके सामने, केवल पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को गहराई से विश्लेषण करना। अगले वाला प्रश्न क्या है, एनालिटिकल रीडिंग करना, विश्लेषणात्मक पठन करना। विश्लेषणात्मक पठन क्या करना होता है, समस्या आपको जो पहली लाइन से समझ में आएगा, विश्लेषण करके चीज़ों को पढ़ना, गहराई से पढ़ना। इसमें क्या होता है, विश्लेषण करके पढ़ने में केवल पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को गहराई से विश्लेषण करना। मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, उन गहराई से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अब अमेरिकन पढ़ रहे हो, अब काफ़ी बच्चे हैं कि पढ़ना तो कौन पढ़ा, लेकिन अब जब ये वीडियो देखेंगे तो इन मन लगा के देखेगा। कई टावर क्या करेंगे, इन्हें भी 2x पर करेंगे, या फिर इन्हें भी क्या करेंगे, इन्हें भी देखेंगे तो आगे स्किप कर करके देखेंगे, बोले मैं तो भाई ब्रह्म ज्ञानी हम मानने की जरूरत है ज्ञान की, आगे कर करके देखेंगे। तो पेपर में भी फिर क्या प्रश्न थोड़ा सा इन्हें भी नहीं हो, ओहो मैं गुरुजी थार तो पढ़ाईडा में आयो को नहीं, अरे सब कि मैं पढ़ाईडा में आयो हो, तू पढ़ियो कठे हो डंगू, बात यह ना कि तू पढ़ियो कहाँ हो। जरूरी क्या है, जब पढ़ाई करो, जब जीवन में कोई भी काम करो उसको क्या एकदम गहराई से उसमें मन लगा कर करो। दो जगह दो गला मता करके चलोगा जीवन में कठिन सक्सेस नहीं होगा। कोई भी काम करो अच्छे से करो और मन लगा कर करो। अगला क्या है, तथ्य तर्क और संदर्भ में समझना। तो कोई चाहे तथ्य हो चाहे तर्क हो, उनके अच्छे से समझना चाहिए। अगर उन अच्छे से समझोगा तो ही के जीवन में आगे बढ़ोगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को काफ़ी बच्चे क्या है उन्हें पूरा महाराणा प्रताप का बारे में आया पूछ ले कि महाराणा प्रताप की जन्म कद हो, मृत्यु कद हो, ब कौन सा आक्रमण कराया, कहीं रिहा कर, तो सब कुछ बता देंगे। और आया पूछ लेना कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में कुछ 4 चीज़ें खड़े होके बताओ, भाषण बता जो का जीवन में वो के उपलब्धि रही आले पर्सन बदल को साफ सबके में। क्यों, क्योंकि सिर्फ रट रहे की चीज़ें जीवन में समझी भी नहीं, है ना। समझना जरूरी है। अब मत थाने पढ़ा रहे हो कितना बढ़िया पेपर है, इन समझ के अपने जीवन में उतार लियो तो बहुत आगे बढ़ जाओगा। तो यही है, जो तर्क पढ़ो, जो तथ्य पढ़ो और जो संदर्भ पढ़ो, उनके अच्छे से समझना चाहिए आपको और हर अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट क्या, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच क्या होती है, आप दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, है ना, विकसित करना। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आलोचना मतलब दूसरा की कमी निकालने को नहीं हुआ है आलोचनात्मक सोच। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है ना उसको गहराई में जाकर समझना, है ना। थे उल्टी चीज़ें तो घनी गहराई में जाके समझ लो, लेकिन जो चीज़ें समझनी चाहिए उन गहराई में जाके थे कदे नहीं समझो, है ना। इंस्टाग्राम पर रील कठे कोई बनाने वाला का आदमी ने देख लूगा,
आईपीएल में कौन आईपीएल को कैमरामैन की फोटो ली सबका थे, सब में खोज मारोगा। लेकिन जब बात आ जाए किताब में आया कह देना था ना कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन को 1% ढूंढना है, थारा प्राण निकल जाए मायनो, है ना। तो यही चीज़ है, इन्हीं के कहा जाए क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, कि जीवन में हर चीज़ को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके वो क्यों हुई, है ना। भारत में जो आपके सामने महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया, क्यों किया, सभी में सारे शासक ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, महाराणा प्रताप ने क्यों नहीं की, मैं होता उसकी उनकी जगह तो क्या करता। तो इन सब चीज़ों की जब अपने जीवन में आप क्या करोगे, अपनी जो समझ विकसित करोगे, तो इससे क्या आपका दिमाग भी विकसित होगा और आपकी पढ़ाई भी मजबूत होगी। अगला क्या, सही निर्णय लेने में सहायक, और जो अगर आप अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ते हो तो आपका जो दिमाग है वो सही निर्णय, सही गलत के बीच फैसले लेने में क्या होता है, सहायक होता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, इन्फॉर्म राइटिंग, सूचित करके लेखन करना। सूचित करके लेखन करना क्या होता है, लेखनों को तथ्य और सही जानकारी पर आधारित रखना। तो जैसे भी आप कोई भी चीज़ का लेखन करोगे उसमें सही प्रकार के तथ्य और सही प्रकार के जानकारी को रखना। तो कोई भी चीज़ तथ्य बताओ, उन सही से जानकारी करके बताओगा। अगर सही से जानकारी लेकर बताओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बने समाज में। क्रेडिबिलिटी क्यों है, लोग हम थारे प्रति विश्वास बने कि जया कि भाई यो आदमी जो भी काम करे ना वो बढ़िया से करे है। अगला क्या है, लिखावट स्पष्ट, सुव्यवस्थित और सटीक हो। जो भी आप लिखते हो उसको भी अच्छे से लिखो, ध्यान लगाकर, विचार लगाकर, समझ के और अच्छी राइटिंग में लिखो, ताकि जो समझने वाला व्यक्ति हो उसके क्या विचारों पर प्रभाव पड़े आपका लेखन देखकर। गलत और अधूरी जानकारी से बचें। तो जीवन में अगर आप कोई भी चीज़ को बता रहे हो तो उस पर अच्छे से अध्ययन करो, गलत जानकारी को देने से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगला क्या, शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत स्तर की विश्वसनीयता बढ़ाना। तो आपको जीवन में क्या है, अपना स्तर जीवन में इतना ऊंचा बनाओ कि आप चाहे शैक्षणिक, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से क्या है, आपकी विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। समझ में आ गया आपको। शैक्षणिक रूप से भी आप क्या है, आप अच्छे बनो, पेशेवर रूप से भी क्या है, आप अपने अगर आप इस प्रकार के चीज़ों को करोगे कि आपको इन याद को नहीं रहना। थारी क्लास में कोई एक नहीं कोई होशियार टापर होगो, वो कहते थे कितना ये स्वाद ले लियो, जब थान कोई चीज़ की जरूरत पड़े जाए उन्हीं तो पूछो पढ़ाई से संबंधित कि यार भाईडा तो बताए तू ही पढ़ा है मारम, तो तू ही पढ़ के आए होगो, है ना। क्यों, क्योंकि उस बच्चे का उस लेवल का स्तर है, उस बच्चे ने अपना स्तर बनाया उस लेवल का। तो यही है आपका, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे शैक्षणिक जीवन हो, चाहे पेशेवर जीवन हो, अपना लेवल इस तरीके से बनाओ कि लोग आपको पूछें। समझ में आगा। सारे दिन का डम घुमनो इंसान जीवन में सफल को नहीं हुआ। खास करके लड़का ये चीज़ सुनो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, प्रभावी संचार क्या होता है। अगला क्या है, लिसनिंग। आप जब पढ़ते हो चीज़ों को, जब सुनते हो तब क्या एम्फेटिक सुनो, सहानुभूति लेकर सुनो चीज़ों को। स्पीकिंग, जब बोलो, जब मुंह बाणी निकालो, जब कहें कि निकालो आदमी, जब अगलो आदमी सुने तो उन सुन के थोड़ा बढ़िया लगे, है ना। रीडिंग, पढ़ो जहाँ कहें का पढ़ो, एनालिटिक, विश्लेषण करके पढ़ो, ताकि जो चीज़ें बता रहे दिमाग में जाके बैठे थोड़ी बहुत। राइटिंग, लिखो, तब कैसा लिखो, इन्फॉर्म, मतलब अच्छे लेखन का कला का उपयोग करो। अगले वाला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को केवल बोलने तक ही सीमित मत रखो। मतलब कोई भी चीज़ यो क्या बता रहे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, प्रभावी ढंग से किसी भी कार्य को करना। तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद करना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रभावी ढंग से लोगों के साथ बातचीत करने की आप में कला में विकसित हो, नहीं। आपको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों विधाओं में क्या होना पड़ेगा, पारंगत होना पड़ेगा। चारों ही चीज़ों स्किल में आपको क्या होना पड़ेगा, बढ़िया होना पड़ेगा। इन कौशल्स का सही दिशा में उपयोग करने से जीवन, जो आपका दैनिक जीवन है, शिक्षा और पेशेवर जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। अगर आप जीवन में क्या करते हो, सारे प्रकार के कौशल्स पे अपनी कमांड कर लेते हो, सारी चीज़ों पर आप बेहतर हो जाते हो, तो जीवन में आपको क्या है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें यही बताया गया कि आपको हर स्किल में बेहतर होना पड़ेगा, चाहे सुनने में, चाहे बोलने में, चाहे पढ़ने में और चाहे लिखने में। हर कला में अगर आप पारंगत हो जाओगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिकल कंपोनेंट, कम्युनिकेशन कल्चर, सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है, मतलब बाहर न जाके सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है। पहला पॉइंट क्या है, सर्वे इंटरव्यूज ऑन कल्चर डाइवर्सिटी। तो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, इस पे अपन क्या करेंगे, एक सर्वेक्षण और जो साक्षात्कार है वो करने का कोशिश करेंगे। छात्र अपने पड़ोस या मार्ग में सर्वे इंटरव्यू करेंगे। तो छात्र हैं वो क्या करेंगे, उनके आसपास में जो कोई मार्ग पढ़ रहा है या सर्वे पढ़ रहा है वहाँ पर क्या लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो संचार कला है, जो उनकी संवाद करने की जो है कला, वो कैसी है। यो तो थे कर भी सको प्रैक्टिकल, भाई थे कॉलेज में जाओ तो थारी कितने लोगों के साथ बने, थारो व्यवहार के हैं लोगों के साथ, उससे थाने बोलना पता चल जाओगे।
अगला क्या, इसका उद्देश्य क्या है, भारत की बहुलतावादी परंपरा, प्लुरलिस्टिक ट्रेडिशनल और विविधता भाषाओं का, भाषा धर्म व रीति रिवाज जीवन शैली का व्यवस्थित स्थिति को पता करना। भाई ज़्यादा दूर के थाला गाँव वाला स्टैंड पे जाके खड़े हो जाओ, थान सब बेरो पार जाओ, कितनी जाति का, कितना धर्म का, कितना समाज का, कितना बोली का लोग मिले हैं, है ना। आए नहीं मिले तो अपने कोई भी थारा बड़ो शहर है, शहर का स्टैंड पर खड़े जाओगे तो थाना और ज़्यादा बेरो पार जाओगे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कितने अलग अलग प्रकार के भाषा के, समाज के, धर्म के लोग हमारे भारत में रहते हैं। और मैं था बेरो हो गई इस चीज़ के बारे में तो सबने बेरो है। प्राप्ति की बात क्या करें, अगर आप ये कार्य करते हो, सर्वे करते हो, इससे आपको क्या पता चलेगा, सही सुनता, आपस में लोगों के साथ सही से व्यवहार करके कैसे रहना चाहिए, आपसी सम्मान, आपको एक दूसरे लोगों के साथ सम्मान कैसे दिखाना चाहिए, और सामाजिक समरसता है उसकी समझ विकसित होगी कि सामाजिक रूप से लोगों के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उन लोगों के साथ बोली और भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो यही है, इस सर्वे से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, सही सुनता, लोगों के साथ कैसे रहना है, आपस में लोगों के साथ सम्मान कैसे करना है, और सामाजिक समरसता के बारे में आपको चीज़ों को